Okay, students, today we are going to discuss narration part 2. In that part, we will discuss about interrogative sentence and imperative sentence. First of all, we will discuss about interrogative sentence. In that sentence, rule first is, in that sentence, said to change into asked. जो अपना आरवी में said to है वो किस में बदल जाएगा? asked में बदल जाएगा. रूल नंबर सेकंड, इन दैट सेंटेंस हम कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है. परंतु स्टूडेंट्स इसके पीछे कंडीशन है. व्हेन आरएस स्टार्ट्स विद एचवी, कहता है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, तब जाकर के इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है. कब नहीं करेंगे उसके लिए हमने नोट दे रखा है नीचे. नोट में क्या कहता है? इफ आरएस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड और डब्ल्यूएच वर्ड, नो कंजक्शन इज यूज्ड बिटवीन आरवी एंड आरएस. कहता है यदि अपना रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे. कंजक्शन इफ का प्रयोग कब करेंगे? जब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा रिपोर्टेड स्पीच में. और किसी भी कंजक्शन का प्रयोग कब नहीं करेंगे? जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो अपनी रिपोर्टेड स्पीच. दोनों के लिए एग्जाम्पल देखते हैं. चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, ये अपने सेकंड रूल को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. स्टूडेंट्स यहाँ देखें, जो अपनी आरएस है रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये हमने बताया, सिर्फ कोमा को रिमूव करते हैं. तो हम अब इसको चेंज करते हैं, तो चेंज हो जाएगा ही आस्कर, क्योंकि सेड टू किस में बदलता है? इसमें आस्कर में बदलता है रूल नंबर फर्स्ट से. अब हम सेड टू आस्कर मी, रिमूव द कोमाज, हटा दिया हमने, कोई कंजक्शन प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से है, तो क्वेश्चन वर्ड नीचे ले आइए. वे आर. अब हम जाएंगे किस पे? प्रोनाउन पे. प्रोनाउन कौन सा है? सेकंड पर्सन का. चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है. मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं टेंस की. प्रोनाउन चेंज कर दिया, फिर जाएंगे टेंस पे. तो टेंस इसमें क्या है? इजमार है. इजमार चेंज इनटू वोज वर. ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस. तो आर किस में बदल गया? वोज में. ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये अपना क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू किस में बदल गया? आस्कर में बदल गया. ठीक है, कंजक्शन के ऊपर दो रूल हमने दिए हैं, इफ का प्रयोग होगा या कंजक्शन लगेगा ही नहीं. अब ये जो एग्जाम्पल था वो कंजक्शन नहीं लगने वाला था. अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो कंजक्शन का पढ़ेंगे. ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगन आर यू गोइंग. अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी आरएस में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो स्टार्ट्स विद एचवी, देन इफ कंजक्शन का प्रयोग हम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोमा को हटा करके इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे. सेड टू किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे. चलिए इसको सोल्व करते हैं. ही आस्क्ड मी इफ. अब जाएंगे प्रोनाउन पे. प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, सेम है, मी से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई. अब टेंस पे जाएंगे. टेंस में वर्ब में क्या है? इजमार है, चेंज इनटू वोज वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस. वेयर आई वॉज गोइंग. हमने इंटेरोगेटिव से क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है. ठीक है, अब रूल नंबर थर्ड में जाते हैं. व्हेन आरएस स्टार्ट्स विद डू हेल्पिंग वर्ब, देन V1 चेंज इनटू V2. यदि आरएस डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें दिया गया वर्ब V1 V2 में बदल जाएगा. ये अपना रूल है. ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगन डू यू नो सीता. ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसको. ही आस्क्ड मी. अब डू हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ कंजक्शन लगेगा. ये अपना रूल दे रखा है ऊपर कंजक्शन में. अब जाएंगे हम प्रोनाउन पे. प्रोनाउन कौन सा है भाई? सेकंड पर्सन का है, चेंज अकॉर्डिंग टू मी. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव केस में आई आ जाएगा. ठीक है, डू हट जाएगा क्योंकि हमने क्या बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. अब रूल अपना क्या कहता है कि डू से शुरू हो तो V1 चेंज इनटू V2. तो यहाँ पे V1 क्या है? नो है, इसका क्या V2 क्या हो जाएगा? न्यू सीता. ओके स्टूडेंट, अब हम रूल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. When RS starts with did helping verb, then V1 change into
हैड प्लस V3। यदि RS आपका रिपोर्टेड स्पीच डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसमें V1 किस में बदल जाएगी, हैड प्लस V3 में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। ही सेड टू मी डिड यू कम लेट, तो हम इसको अब चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब इफ कंजक्शन लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वे अब ये कहता है कि डिड से शुरू होता है तो V1 जो है वो किस में बदल जाएगी, हैड प्लस V3 में। आई हैड कम, कम केम कम लेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अपना इंपेरेटिव सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, थर्ड जो सेंटेंस होता है वो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और आइडेंटिफिकेशन इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या होती है, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, हमेशा V1 से शुरू होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। अब इसमें हम रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। इन दैट सेंटेंस से एंड सेड चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इसमें हम सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि वाक्य में आदेश का भाव है तो सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। यदि वाक्य का भाव प्रार्थना का है, सेंस उसकी प्रार्थना की है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। यदि सलाह या सुझाव का है तो उसमें सेड टू एडवाइज या सजेस्टेड में बदल जाएगा। और यदि साधारण इंपेरेटिव है, यदि वो सिंपल इंपेरेटिव है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अब इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एग्जांपल लेंगे। उससे पहले हम रूल सेकंड को डिस्कस करेंगे। और रूल सेकंड क्या कहता है अपना, इन दैट सेंटेंस वी विल यूज टू एज ए कंजक्शन। इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। बट इसके ऊपर क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ लेट। लेट के कुछ वाक्यों को छोड़ करके हम सभी में किसका प्रयोग करेंगे, टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। लेट वाले वाक्य हम इसके नीचे डिस्कस करेंगे, उसमें हम बताएंगे, उसमें कुछ में दैट का प्रयोग हम करते हैं कंजक्शन। तो अब हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे। ही सेड टू मी प्लीज, या और मैंने ओब्लिक काइंडली भी दे दिया है, प्लीज या काइंडली ओपन द डोर। ठीक है, अब प्लीज या काइंडली वर्ड्स देखते ही हमें पता चलता है कि सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि वाक्य का भाव क्या हो गया, प्रार्थना का हो गया। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, और कोमा को हटा करके हमने कंजक्शन क्या लगा दिया, टू लगा दिया। ठीक है, टू ओपन द डोर। ठीक है, सिंपल बनाएंगे तो ये प्लीज यहाँ पे है, रिक्वेस्टेड दो बार तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे प्लीज या काइंडली को हम हटा देते हैं और सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। अब बात करते हैं हम रूल सेकंड की, एग्जांपल सेकंड की। माय फादर सेड टू मी हेल्प द पुअर। मेरे पिता ने कहा कि गरीबों की सहायता करो, मुझे सलाह दी पिता ने। तो सलाह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइज का। माय फादर एडवाइज्ड मी। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू हेल्प द पुअर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू पीओ। ठीक है, अब प्रिंसिपल चपरासी को आदेश ही देगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड का भाव है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू रिंग द बेल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब ये अपना सिंपल इंपेरेटिव है, इसमें साधारण भाव आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा। ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। देखिए ये तीन तरह से सेंटेंस किया जा सकता है।
यदि यहाँ पे प्रिंसिपल हो तो इसी को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है। और यदि इसमें प्लीज या काइंडली सब जोड़ दें तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यदि सीधा है, सिंपल है, तो उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 अपना है, इफ RS स्टार्ट्स विद डू नॉट या नेवर देन डू नॉट चेंज इनटू नोट टू और नेवर चेंज इनटू नेवर टू, ठीक है। यदि अपना RS डू नॉट से शुरू होता है तो ये अपना डू नॉट किस में बदल जाएगा, नोट टू में बदल जाएगा, यानी टू जो कंजक्शन का है वो नोट के बाद चला जाएगा। देखिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मदर सेड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, उसको सलाह दे रही है माता जी, ठीक है। तो इसमें मदर एडवाइज्ड हो जाएगा, मदर एडवाइज्ड लीला। हमने क्या बताया, डू नोट क्या हो जाएगा, नोट टू हो जाएगा, यानी कंजक्शन जो है वो नोट के बाद चली जाएगी। नोट टू वेस्ट। अब योर क्या है, योर है अपना सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, लीला है, सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट वेस्ट हर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट हर टाइम, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को जो है मैं फॉरवर्ड से भी बना सकता हूं, ठीक है, इसी सेंटेंस को फॉरवर्ड से बना सकता हूं मैं, ठीक है। परंतु उस अवस्था में हमें आगे RS का जो पार्ट है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड खुद में एक मना ही है, तो ना और ना हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम फॉरवर्ड से बनाएंगे, मदर फॉरवर्ड लीला टू वेस्ट हर टाइम, उसमें हम नोट हटा देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड मना ही है, नोट यहां से हटा देंगे। फिर अब हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं। टीचर ordered students not to make a noise, ठीक है। क्या था, टीचर said to students do not make a noise, तो यहाँ पे जो डू नोट है वो किस में बदल जाएगा, नोट टू में बदल जाएगा। और टीचर क्या कहेगा, आदेश देगा ना, तो उसमें सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेंटेंस ऑफ लेट। लेट के वाक्य करेंगे हम। लेट के वाक्य जो इंपेरेटिव में है उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो है रूल नंबर 4 में। लेट वाले वाक्यों में यदि भावार्थ सुझाव या प्रस्ताव का है, ठीक है, एडवाइज का है या प्रोपोज्ड का है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सेड टू चेंज इनटू सजेस्टेड, ठीक है, या सेड टू चेंज इनटू प्रोपोज्ड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ठीक है। तो देखिए, और इसमें और क्या परिवर्तन होगा, नोट करके बताया हमने। लेट के साथ इन सेंस वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले टू को नहीं हटाया जाता है, ठीक है। और कंजक्शन इसमें क्या लगता है, दैट लगता है। अब तक स्टूडेंट हमने क्या देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन का प्रयोग करते थे, लेकिन लेट वाले वाक्य में इन भावार्थ के साथ में हम क्या करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तथा प्रोनाउन को बदलकर उसके बाद शुड लगाया जाता है। ये मैंने फॉर्मेट दे दिया पूरा, और ये नीचे उसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ठीक है। प्रोनाउन जो चेंज करके लाएंगे हम, वो जो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, शुड जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और वो एग्जांपल अपना यहाँ पे है नीचे। आई सेड टू हिम लेट अस प्ले इन द गार्डन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको हम प्रोपोज में बदल देते हैं, ठीक है। आई proposed to him। अब तक हम टू हटाते आ रहे थे, लेकिन इन वाक्यों में टू नहीं हटेगा स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में टू नहीं हटेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई प्रोपोज टू हिम, अब लेट को हटा देते हैं और यहाँ पे कंजक्शन क्या लेते हैं, पहले कंजक्शन दैट लगेगा इन वाक्यों में, लेटेस्ट वाले वाक्यों में, ठीक है।
अब लेट हट जाएगा और जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो प्रोनाउन अपना है उसको हम बदल करके लाएंगे और उसके बाद शुड ऐड कर देंगे। उससे पहले हम छोटी सी बात और देखेंगे, वो क्या देखेंगे, लेटस में यदि भाव प्रोपोज या सजेस्टेड का है तो यदि आरवी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो क्या बदल जाएगा, वहां पे एस आपका वी में बदल जाएगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो एस वी में बदल जाएगा। यदि आरवी में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो एस यू में बदल जाएगा। इनके अलावा जो है थर्ड पर्सन यदि है कोई तो वो किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। अब हम आगे का एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पे हम वी में भी और दे में भी दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। दैट वी, अब हम जो प्रोनाउन चेंज करके ला गए उसके बाद क्या करेंगे, शुड को ऐड करेंगे। ठीक है, वी शुड प्ले इन द गार्डन। ठीक है, क्या परिवर्तन किया, सेड टू को प्रोपोज में बदल दिया। ठीक है, लेट वाले वाक्यों में कंजक्शन क्या लगाई हमने, इन भावार्थ के साथ में दैट का प्रयोग किया और इनमें हम टू को नहीं हटाते हैं। प्रोनाउन जो हम चेंज करके लाएंगे और उसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, शुड जोड़ देंगे, बाकी अपना सेम रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। आई प्रोपोज्ड टू हिम। ठीक है, टू नहीं हटाना है स्टूडेंट, यहाँ से टू हिम, लेट को हटा देना है। उससे पहले कंजक्शन दैट यूज करेंगे, एस को हम चेंज करेंगे, फिर वो सेम कंडीशन है, दे में या वी में किसी में भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं वी में कर रहा हूँ, वी शुड, इसके बाद में शुड जोड़ेंगे, प्रोनाउन के बाद में जो चेंज करके ला रहे हैं उसके बाद में गो आउट फॉर ए वॉक, गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया, इंपेरेटिव सेंटेंस डिस्कस किया। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने लेट वाले वाक्य डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।